भारत के एक पवित्र नगर काशी में एक समय की बात है। एक व्यक्ति रहा करता था जिसने जीवन के 70 बसंत देखे थे और अब वह अपनी अंतिम सांसें गिन रहा था। उस व्यक्ति ने अपना संपूर्ण जीवन निर्धनता में बिताया था और मृत्यु के निकट होते समय उसके पास केवल 300 स्वर्ण मुद्राएं शेष थीं। उसका एकमात्र पुत्र था जिसका नाम श्रवण था। जब वह व्यक्ति मृत्यु के समीप पहुंचा तो उसने अपने पुत्र को बुलाया और अपनी अंतिम इच्छा व्यक्त की। वह बोला, पुत्र, मेरे पास तुम्हारे लिए अधिक धन संपत्ति नहीं है, किंतु मैं तुम्हारे लिए 300 स्वर्ण मुद्राएं छोड़ रहा हूं। मेरी अंतिम इच्छा है कि तुम इस धनराशि को व्यर्थ में खर्च करने के बजाय किसी सच्चे उपदेशक के पास जाओ और इस धन से उपदेश की अनमोल शिक्षाएं प्राप्त करो। जो वह कहे उसी के अनुसार आचरण करना। चंद ही दिनों में वह व्यक्ति इस संसार से विदा हो गया। पिता की मृत्यु के कुछ समय बाद श्रवण स्वयं से कहने लगा, मुझे अपने पिता की अंतिम इच्छा पूरी करनी चाहिए। अतः उसने 300 स्वर्ण मुद्राएं लीं और एक उपदेशक के पास जाकर बोला, मेरे पास 100 स्वर्ण मुद्राएं हैं। यदि आप मुझे कोई उपदेश देंगे तो मैं आपको 100 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। उपदेशक ने श्रवण से 100 स्वर्ण मुद्राएं लीं और कहा, सर्दियों में जब आसमान पर बादल हों तो कभी बाहर मत जाना। इतना कहकर वह चुप हो गया। श्रवण मन ही मन सोचने लगा, 100 स्वर्ण मुद्राओं के बदले में बस इतनी सी बात। उसने विचार किया कि एक और प्रयास करना चाहिए। इस बार अवश्य कोई विशेष बात पता चलेगी। मेरे पास 100 स्वर्ण मुद्राएं और भी हैं, मैं वह भी तुम्हें दूंगा। मुझे कोई अच्छी सी सलाह दो। फिर उसने पैसे निकाली और सलाह देने वाले से कहने लगा, जब भी तुम किसी कबूतर, कुत्ते और बिल्ली को बेचते हुए देखो तो उन्हें खरीद लो, चाहे कीमत जो भी हो, और उनका अच्छे से ख्याल रखना। उसने और कुछ नहीं कहा और फिर श्रवण ने पिछले 100 स्वर्ण मुद्राएं भी निकाली और सलाह देने वाले को दे दी। इस बार सलाह देने वाला कहने लगा, कभी किसी को अपने राज मत बताना और कभी किसी बाहरी महिला को अपने घर में दाखिल मत होने देना। उसने इतना कहा और फिर से चुप हो गया। श्रवण ने अपनी सारी दौलत इस सलाह देने वाले को देकर घर की ओर रवाना हो गया। कुछ वक्त गुजरा और जब सर्दियों का मौसम आया तो श्रवण ने अपने दोस्तों के साथ एक जगह सफर का इरादा किया। उनके रास्ते में एक मुश्किल और खतरनाक पहाड़ था। इन दोस्तों ने सफर की तैयारी की, लेकिन जब सफर पर रवाना होने लगे और आसमान की तरफ देखा तो बादल का एक टुकड़ा नजर आया। श्रवण को अपनी खरीदी हुई सलाह याद आई और वह खुद से कहने लगा, मैंने 300 स्वर्ण मुद्राओं में सलाह खरीद रखी है। लगता है अब उन पर अमल करने का वक्त आ गया है। वह अपने दोस्तों से, आज सफर नहीं करते, हम कल सुबह रवाना होंगे। लेकिन दोस्त कहने लगे, अभी तो मौसम ठीक है, अगर तुम आना चाहते हो तो आओ, वरना हम जा रहे हैं। श्रवण ने जवाब दिया, मैं अभी नहीं जा रहा, तुम लोग अपनी मर्जी के अनुसार जाते हो तो जाओ। उसके दोस्तों ने कहा, डरपोक कहीं के, तुम घर वापस जाओ। यह कहने के बाद वे तीनों दोस्त सफर पर निकले और पहाड़ की घाटी के सिरे पर पहुंच गए। वहां उन्होंने देखा कि अचानक एक बादल उठा और मौसम खराब होने लगा। बिजली कड़की और एक बर्फीला तूफान आया। बदकिस्मत यात्री रास्ता भटक गए और तूफान की चपेट में आकर वहीं मारे गए। जब सुबह हुई तो आसमान साफ हो गया और हवा गर्म और सूखी हो गई। श्रवण ने सफर शुरू किया और पहाड़ की ओर रवाना हुआ। वहां पहुंचकर उसने देखा कि उसके तीनों दोस्त बर्फीले तूफान में मारे जा चुके हैं। वह उनके करीब गया और उनका जायजा लेने लगा और उसने देखा कि हर एक के पास 100 स्वर्ण मुद्राओं का थैला था। उसने वह रकम ली और अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो गया। अब श्रवण ने देख लिया कि पहली सलाह सच साबित हो चुकी थी। अगर उसने पिता की कही बात पर अमल नहीं किया होता और सलाह नहीं खरीदी होती तो वह भी उनके साथ जाता और उनके साथ ही मारा जाता। लेकिन वह न केवल अपनी मंजिल तक सुरक्षित पहुंचा, बल्कि उसने सलाह देने वाले को जो रकम दी थी वह भी उसे वापस मिल गई। कुछ दिन गुजरे तो बाजार में एक आदमी आया जो एक कबूतर, एक कुत्ता और एक बिल्ली बेच रहा। श्रवण ने जब यह दृश्य देखा तो उसे अपनी खरीदी हुई सलाह याद आई और वह उससे पूछने लगा, दोस्त, इसकी कीमत क्या है? मालिक ने कहा, 300 स्वर्ण मुद्राएं, ज्यादा नहीं। कुछ लोग उसकी बात सुनकर जोर से हंसने लगे और कहने लगे,
एक कबूतर, एक कुत्ता और एक बिल्ली का 10,000 शरण मुद्राएं। इसी वजह से तुम्हारा सामान अभी तक बिक नहीं सका। लेकिन श्रवण ने जल्दी से आगे बढ़ते हुए 300 शरण मुद्राएं देकर वह तीनों जानवर खरीद लिए और अपने साथ ले आया। जानवरों को खरीदने के बाद वह विचार में पड़ गया, अब मैं क्या करूं? मेरे पास न कोई दोस्त है, न कोई वस्तु, और मेरे जानवरों की हालत भी बहुत खराब है। वह इसी सोच में डूबा रहा और जब रात को सोया तो उसने एक सपना देखा। सपना था एक विशाल खजाने का जो किसी अनजान गुफा में पड़ा था और वह पहाड़ों में भटकता उस खजाने को तलाश कर रहा था। सुबह जब उसकी आंख खुली तो वह उसी ख्वाब के बारे में सोचता रहा। यकीन के साथ झूलते हुए वह उस स्थान की तलाश में निकल पड़ा जो उसे ख्वाब में दिखाई दी थी। अब यह उसकी दिनचर्या बन चुकी थी कि रोजाना खजाने की तलाश में सुबह घर से निकल जाता। वह अपना तीर कमान भी साथ रखता ताकि शिकार कर सके और अपना और अपने जानवरों का पेट भर सके। खजाने की तलाश में एक लंबा समय बीत गया, लेकिन उसे नाकामी का सामना करना पड़ा। एक दिन जब वह घर में बैठा था तो उसे अपने पिता की याद सताने लगी। फिर उसे सलाह देने वाले का भी ख्याल आया। उसने सोचा, एक बार फिर उसके पास जाता हूं, हो सकता है कि वह मेरी मदद कर सके। जब वह सलाह देने वाले के पास पहुंचा तो उसने अपना ख्वाब उसे बयान करना शुरू किया और उससे सलाह की दरख्वास्त करने लगा। लेकिन उसने सिर्फ इतना ही कहा, मेरी बताई हुई सलाह पर अमल करो और जिंदगी में जैसे भी हालात हों, हिम्मत मत हारना। यह कहने के बाद उपदेशक खामोश हो गया और श्रवण वहां से घर लौट आया। एक दिन जब श्रवण खजाने की तलाश में घर से निकला तो उसका कबूतर पिंजरे से निकलकर आजाद हो गया और उड़ान भर दी। जब बिल्ली ने यह दृश्य देखा तो वह भी कबूतर के पीछे पीछे भागने लगी और बहुत जल्द दोनों वहां से बहुत दूर निकल गए। जब श्रवण घर वापस आया तो बिल्ली और कबूतर को घर से गायब देखकर बहुत परेशान हुआ। लेकिन रात बहुत हो चुकी थी और उसने फैसला किया कि सुबह उन्हें तलाश करेगा। वह सारी रात इसी चिंता में बिताई। यह सोचता रहा कि मेरे इस सपने ने मुझे खजाना तो नहीं दिया, बल्कि मुझे थका दिया और मेरी बिल्ली और कबूतर भी जाते रहे। जब सुबह की पहली किरण ने आसमान को रोशन करना शुरू किया तो उसने अपने कुत्ते को साथ लिया और बिल्ली और कबूतर की तलाश में निकल पड़ा। उसका कुत्ता सूंघते हुए पहाड़ों की ओर बढ़ता गया और एक गुफा के सामने जाकर रुक गया। श्रवण ने जब इस गुफा को देखा तो हैरान रह गया, क्योंकि यह वही गुफा थी जिसे उसने सपने में देखा था। जब वह अंदर गया तो न सिर्फ वहां बिल्ली और कबूतर मौजूद थे, बल्कि एक महिला की लाश भी वहां पड़ी थी जो अब एक ढांचे में बदल चुकी थी। वहीं एक कोने में एक संदूक भी रखा था। श्रवण ने इस संदूक को खोला तो वह जेवर और सोने के सिक्कों से भरा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे वह महिला इसी कबूतर की मालिक थी और अपना खजाना लेकर कहीं जा रही थी, लेकिन किसी हादसे में उसने अपनी जान गंवा दी। अब श्रवण खजाने का मालिक बन चुका था और उसके दिन बदल गए थे। उसने अपने जानवरों और संदूक को साथ लिया और घर वापस आ गया। पिता और दो दोस्तों की मृत्यु के बाद श्रवण के पास इस दुनिया में इन जानवरों के अलावा और कोई नहीं था, लेकिन अब उसके पास इतनी दौलत थी कि वह शादी कर सकता था। इसलिए उसने खजाने का थोड़ा हिस्सा बेचकर घर का जरूरी सामान खरीदा और एक महिला से शादी कर ली, जिसे वह बहुत पहले से जानता और पसंद करता था। अब उसकी जिंदगी हंसी खुशी गुजर रही थी, लेकिन अभी उसकी तीसरी सलाह का इम्तिहान बाकी था। कुछ वक्त गुजरा तो श्रवण की पत्नी एक दिन उससे पूछने लगी, तुमने आज तक मुझे नहीं बताया कि तुम्हारे दिन कैसे बदले। जिस शख्स के पास 2 वक्त का खाना भी नहीं था, वह इतना मालदार कैसे बना? आखिर वह कौन सा राज है जो तुम आज तक मुझसे छुपाते आ रहे हो? श्रवण चूंकि सलाह का पाबंद था, इसलिए वह हमेशा ऐसे सवालों को टाल देता था। आखिर कब तक? कुछ वक्त गुजरा तो वह सोचने लगा, यह औरत मेरी पत्नी है और पति पत्नी के बीच कोई राज नहीं होना चाहिए। आखिरकार उसने अपने ख्वाब का राज खोलने का फैसला किया। खजाने का सारा वाकया उसने अपनी पत्नी को बता दिया। जिंदगी चलती रही और वक्त यूं ही गुजरता रहा। अचानक से उसी शहर में एक बूढ़ी महिला रहती थी जो ठग्गू के एक समूह की सरदार भी थी। उसे भी इस खजाने का ज्ञान हो चुका था और उसकी नजर अब श्रवण की दौलत पर थी। बूढ़ी महिला ने एक चाल चली और भिखारी का रूप धारण करके श्रवण के दरवाजे पर जा पहुंची।
जब श्रवण घर पर नहीं था तो उसने दरवाजे पर दस्तक दी और उसकी पत्नी के सामने बेहोश होने का नाटक करने लगी। श्रवण की पत्नी दयालु थी, इसलिए उसने उसे अंदर ले आई और उसकी सेवा करना शुरू कर दी। अब उस धूर्त बूढ़ी महिला ने यह आदत बना ली कि जब भी श्रवण घर पर मौजूद न हो वह इसी तरह का नाटक करती। अगर ऐसा होता तो वह उसकी पत्नी से मिलने चली जाती। उसने अपनी मीठी मीठी बातों से श्रवण की पत्नी का भरोसा जीत लिया और उससे खजाने का राज उगलवाने की कोशिश करने लगी। वह बूढ़ी महिला फकीर बनकर धक्के खा रही थी। जैसे ही उसे पता चला खजाना किस जगह छुपा रखा है, उसने अपने ठगों के समूह को बुला भेजा। कुछ दिन गुजरे तो श्रवण अपनी पत्नी से कहने लगा, हमें अब इस खजाने को बेच देना चाहिए और जो रकम मिले उससे व्यापार का सिलसिला शुरू करना चाहिए, क्योंकि पड़ी पड़ी दौलत चाहे कितनी भी हो वह एक दिन खत्म हो जाती है। जब वह अपनी पत्नी के साथ उस कमरे में पहुंचा तो उसके पैरों तले जमीन निकल गई। खजाने से भरा संदूक वहां से गायब था। उसने उसकी तलाश करने की लाख कोशिश की, लेकिन कुछ भी हासिल नहीं हुआ। धूर्त बूढ़ी महिला और उसके ठगों का समूह अपना काम दिखा चुका था। मायूसी के आलम में श्रवण ने अपनी पत्नी से गुस्से में पूछा, क्या किसी बाहरी महिला ने हमारे घर में कदम रखा था? उसकी पत्नी ने सारा वाकया सुनाया तो श्रवण को तुरंत वह सलाह याद आई, कभी किसी बाहरी महिला को घर में ना आने देना। अब श्रवण को एहसास हुआ कि उसने सलाह के आखिरी हिस्से पर अमल नहीं किया था। उसके चेहरे पर पशेमानी छा गई। वह धीरे से सिर पकड़कर बैठ गया और अफसोस से बोला, अगर मैंने सलाह का पालन किया होता, अगर उसने सलाह पर अमल किया होता तो आज यह दिन नहीं देखना पड़ता। फिर अचानक उसे याद आया कि सलाह देने वाले ने यह भी कहा था, कभी हिम्मत मत हारना और अपने फैसलों से सीखते रहना। श्रवण को एहसास हो गया कि उसके बूढ़े पिता ने उसे सलाह देने वाले के पास क्यों भेजा था। दौलत से ज्यादा अहम जिंदगी में सलाह का वजन होता है। खजाना खो जाने के बावजूद श्रवण इस बात को समझ चुका कि इंसान की असली ताकत उसकी बुद्धि और सलाह पर अमल करने में होती है। श्रवण ने फैसला किया कि वह अपनी मेहनत और बड़ों की सलाह पर अमल करके दोबारा अपनी जिंदगी संवारने की कोशिश करेगा। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको आज की यह कहानी पसंद आई होगी। पर दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कहानी? कृपया कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर साझा करें। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो गॉड्स इंस्पायर्ड MS चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम जल्द ही एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ वापस आएंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और खुश रहें। ओम नमो बुद्धाय।